जय हिंद। अब देखिएगा, आपको पता है यूपीएसआई का जो नया वैकेंसी है वो आपका वैकेंसी आने वाला है अप्रैल 2025 में। इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके अलावा भी कांस्टेबल लेवल का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, आपको पता होगा कि आप ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहे हैं, अवेटेड है। अब एक चीज ये है कि जब इतनी बड़ी वैकेंसी, मतलब बड़ी मान लीजिएगा, अन्य राज्यों में ना मात्र 200-250 पद आते हैं किसी भी सब इंस्पेक्टर के लिए। तो ऐसे में ये पद मतलब काफी है, मतलब इन्हें आप ये नहीं बोल सकते। हाँ, पिछली बार जब आए थे वो ज्यादा थे, लेकिन इस बार आधे हो गए। तो ऐसे में अब देखो 4.5 मतलब 4,543 पदों के लिए आपकी तैयारी कैसी रहेगी। एक चीज देखिएगा, अगर आप नए हैं, आपको लगता है कि सर हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, और मैक्सिमम ये होता है कि जब शुरुआत में आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा सिलेबस है, दरोगा की नौकरी है, कांस्टेबल से भी वीआईपी पेपर रहेगा, थोड़ा सा मतलब होता है ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है थोड़ा सा कम होता है। मैं ऐसा मानता हूं। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए पहली बात तो जब आप इसकी तैयारी स्टार्ट करें तो उससे पहले आपने कांस्टेबल की तैयारी तो कर रखी होगी। अगर नहीं कर रखी है तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो तैयारी में ना लगा हो, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की करे। उन्होंने कांस्टेबल का भी एग्जाम दिया होगा। आप 2021 में आया हुआ पेपर पहले आप 1-2 बार उसको आप लगाइए, कोई सा भी किसी भी तारीख का जो पेपर है वो आप लगाइएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो आपकी हिम्मत अगर टूट रही होगी और आपका मन है कि मुझे सब इंस्पेक्टर में ही जाना है, तो 100% आज आप फुल तरीके से तैयार हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, अगर मैं 3-4 महीने का जो मुझे समय मिल रहा है, ऐसे में अगर मैं मेहनत करूंगा जी तोड़ करके, तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये फीलिंग तब आएगा, इसको आप तैयारी स्टार्ट करें उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, आपका एकदम बिल्ड होना बड़ा जरूरी है। और वो तभी आएगा जब आप 2021 के पेपर को देखोगे। जब आप उस पेपर को देखोगे तो आपको ये फील होगा कि यार ये तो लगभग कांस्टेबल लेवल का ही है। साथ ही में इसमें जो अलग सब्जेक्ट हैं वो थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, वो अलग है, लेकिन बाकी चीजें तो लगभग कांस्टेबल लेवल से ही। आप उसमें देखेंगे, पूरा देखिएगा, पूरे 2021 के जितने भी पेपर थे हर शिफ्ट के मैंने लगाए थे और उसका स्पेशली एक वीडियो मैंने आपको बताया था, उन सभी का एक निचोड़ बताया था, उससे समझ में क्या चीज आई थी। ओवरऑल मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस पेपर के अंदर आप 100% में से ना आपको 80% आज ही ये लगने लग जाएगा कि अगर मैं सच में मेहनत करने लग गया बड़े अच्छे तरीके से तो पक्का मेरा हो जाएगा। अभी हो सकता है आपको ये लग रहा होगा कि 40-50% कि चलिएगा फॉर्म आने वाले हैं, भर देंगे, देख लेंगे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब आप ये लगाएंगे तो आपको हिम्मत लगेगा कि यार पेपर इतना लेवल का नहीं आता जितना हम सभी को ये लगता है कि यार बहुत ज्यादा दिक्कत होगा इसमें। खैर, अभी हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपके टॉपिक पर आएंगे और जो भी आपकी कमेंट आएंगी यूपीएसआई से संबंधित उनको लेकर के मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। आपको लगता है कि सर जी किसी दरोगा जी के साथ में एक इंटरव्यू फिक्स कर लीजिएगा, तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप स्टाफ में आ जाते हैं तो आपके इतने मित्र हो जाते हैं जो दरोगा लेवल के, इंस्पेक्टर लेवल के, क्योंकि आपका जो मिलनसार अगर बिहेवियर है तो आराम से बन जाते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उनसे भी बात करा दूंगा। तो 4,543 पदों पर जो ये वैकेंसी है, मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये आप ओवरऑल इस स्क्रीनशॉट को देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 19 मतलब कांस्टेबल लेवल की जो वैकेंसी है, यहां पर आप देखिएगा कि भर्ती बोर्ड के द्वारा आरक्षी स्तर के अलग अलग पदों पर 19,220 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा हो रही है और इसका जो विज्ञप्ति नोटिफिकेशन आएगा वो अप्रैल 2025 में आ जाएगा। यहां पर आप देखिएगा जेल डिपार्टमेंट में 2,833 पद हैं जो कांस्टेबल लेवल के होते हैं। आपको अब थोड़ा सा मैं एसआई पर जाऊंगा, लेकिन क्योंकि बीच में ये आ रहा है तो थोड़ा सा इसको भी मैं आपको समझाते जाऊं। उसके बाद जो अगला वीडियो यूपीएसआई पर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम काज करने का जो फील्ड है वो कितना डिफरेंट होता है, साथ ही में कितने अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं कांस्टेबल के लिए, साथ ही में दरोगा जी के लिए, दोनों की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर यूपीएसआई का 4,543, पीएससी कांस्टेबल 9,837, यूपीएसएसएफ 1,341, पीएससी महिला बटालियन 2,282, सिविल पुलिस कांस्टेबल 3,245, साथ ही में पीएससी एसएपी 2,444, घुड़सवार पुलिस 71 पद। ओवरऑल आप देख सकते हैं ये सब वैकेंसी का थोड़ा थोड़ा डिटेल। अब इन सभी के जो काम काज है वो हम डिस्कस कर लेंगे, सामान्यतः आपको पता ही होगा, लेकिन एक चीज देखिएगा, ये वाला जो न्यूज का कटिंग है वो भी आपने देख लिया होगा। इस पूरे को पढ़ने के बाद में यहां पर भी इसी तरह का जो वैकेंसी है
वो यहां पर जो वो डिस्क्राइब किया गया है। भाई मैं आपको बता दूं ना, अगर आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर गए, आपके पास समय भी है, तो दरोगा समझ लीजिए बड़ी चीज होती है भाई, बहुत बड़ी चीज होती है दरोगा। और दरोगा की जो पावर, क्षमता, शक्ति होती है आप ऑलमोस्ट देखते होते हैं, क्योंकि वो सिविल की ही डिपार्टमेंट होता है, सिविल से संबंधित उनका कामकाज होता है। यहां पर आप इसे पूरा पढ़ लेंगे तो यहां पर बोल रखा है कि बोर्ड इस भर्ती को 1 साल के अंदर सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर देगा। मतलब 1 साल के अंदर ये जो वैकेंसी की बात हो रही है ये सब पूरी हो जाएगी। और इन सभी में अधिकारी लेवल का जो वैकेंसी है भाई वो दरोगा का है। दरोगा में आप देख लीजिएगा ना, सिविल का दरोगा हो गया, पीएससी का दरोगा हो गया, ठीक है, पीसी जिसे हम बोलते हैं, साथ ही में विशेष सुरक्षा बल एसएसएफ के दरोगा हो गए, महिला बटालियन के भी दरोगा हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक चीज याद रखिएगा, पता है आपको पेपर दिया था, नहीं नंबर आया, 2-4 नंबर से आ भी गया, चेंज करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। बार बार नहीं आता वैकेंसी, काफी लंबे समय के बाद में आता है। भैया उम्र की छूट का क्या होगा? भाई बिल्कुल आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो उम्र जो आपकी बढ़ गई है, मुझे लगता है कि आपको जो उम्र की छूट जो मिलनी चाहिए यार वो श्योर आपको मिलेगी। ठीक है, उम्र की छूट मिलेगी तो बहुत ज्यादा लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सपना है और वो 1 महीना, 1 साल, 2 साल से आगे पीछे हो रहे हैं, तो उनका भी नंबर आ जाएगा। अच्छी बात है, स्वाभाविक है, आप फॉर्म भरिएगा, उसके बाद अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अच्छा पेपर जाएगा तो स्वाभाविक आपका नंबर आएगा, नहीं तो फिर रह जाएंगे। तो मौका जरूर मिलना चाहिए, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो बेसिकली ये सारी जानकारी जो है वो इसके अंदर दे रखी है। जेल वार्डर की भी वैकेंसी है, ठीक है। अब जेल वार्डर, क्योंकि मैं खुद जेल वार्डर हूं तो ऐसे में मैं जान सकता हूं जेल वार्डर का। जेल वार्डर वैकेंसी, इन सभी वैकेंसियों में ऐसी वैकेंसी है, ऐसी भर्ती है जिसमें आपके लिए पढ़ाई के लिए 16 घंटे का टाइम आप फ्री है, 16 आवर, मात्र 8 घंटे का जो ड्यूटी होता है उसके अलावा 16 आवर जो होते हैं वो आपके, समझ रहे हो, आप पढ़ो, सो जाओ या ड्यूटी करने आ जाओ, बस 8 घंटे का ड्यूटी अपना मस्त तरीके से ड्यूटी करिए, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब कांस्टेबल लेवल कांस्टेबल होता है ना जी, दरोगा होता है। अब इन सभी के लिए मैंने आपको बोला कि आपका प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम का पैटर्न था उन सभी को जो है वो अच्छी तरीके कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि भैया क्या सिलेबस चेंज होगा क्या। आपने भी स्क्रीनशॉट जो वो देख लिया होगा, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। सिलेबस में बदलाव है क्या, क्योंकि ये जो कटिंग है वो वायरल हो रही है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, मेरा पूरा 100% श्योर हूं मैं कि इस तरह की कोई भी रियल अपडेट नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें 2 पेपर हो यूपीएसआई के अंदर, एक ही पेपर होगा, जैसे पहले आ रहा है वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। 2 पेपर होंगे क्या भैया? बिल्कुल 2 पेपर नहीं होंगे भाई, एक पेपर होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में जो ओरिजिनल जो आपका सिलेबस है उसको थोड़ा सा देख करके आप इसका प्रैक्टिस करिएगा। क्या प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तैयारी स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार देख लेना पेपर को, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा 100%। आपको लगेगा कि मेहनत करूंगा तो मेरा हो जाएगा। यहां पर आप देखिएगा, थोड़ा सा हिंदी देख लीजिएगा, 40 क्वेश्चन। इसके बाद में लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से संबंधित 24 क्वेश्चन। इधर आपका जनरल नॉलेज से संबंधित है 16 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल जोड़ेंगे तो ये 40 का पोर्शन हो गया। इधर आपका मैथ हो जाएगा 40 क्वेश्चन और रीजनिंग हो जाएगा 40 क्वेश्चन, मतलब 160 क्वेश्चन और 400 नंबर के हो जाएंगे। ओवरऑल आपने देखा होगा कि इसके अंदर 300 प्लस जो थी वो कट ऑफ गई थी 2021 की, और यहां पर भी आप देखेंगे कि इस बार भी 300 से ऊपर ही देखने को मिलेगी। लेकिन आज भी अगर आप पेपर निकालेंगे इसका 2021 का, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपका 300 प्लस स्कोर हो जाएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप, और सारे पेपर लगा लिए तो आप कहेंगे कि भाई आराम से हो जाएगा। पुराने पेपर की मैं बात कर देता हूं तो देखिएगा 2021 में जो पेपर हुआ था वो यहां पर किरण पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक जो है वो मार्केट में लॉन्च कर दी गई है। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन मंगा सकते हैं। किताबों को भाई मत छोड़ना, एग्जाम आपका कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन किताबों का सहारा जरूर अपने साथ में रखना। ऐसे में किरण पब्लिकेशन की तरफ से आपको पता है 85 सेट का यहां पर आपका सामान्य ज्ञान है। इसके अंदर मूल विधि, संविधान 2017 और 2017 से 2021 के बीच में जितने भी आपके पेपर हुए थे और सामान्य ज्ञान का जो जो क्वेश्चन बना था विद टॉपिक वाइज, वो आपको इस बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। ये बढ़िया बुक है। आप एक टॉपिक पढ़ेंगे सामान्य, मतलब मान लीजिए मूल विधि का कोई भी आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके एक जगह क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे बढ़िया नहीं है। तो बेहतर है आपके लिए।
इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद रीजनिंग की बात कर लेता हूं। आपके एग्जाम में रीजनिंग भी आता है, 85 सेट का मिलेगा आपको रीजनिंग 2017 से 2021। और यहां पर आप सकते हैं PYQ टाइप में आपको सॉल्व पेपर, ये आपका पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। तो करंट पब्लिकेशन अपने आप में बेस्ट पब्लिकेशन है, इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। इधर देख लीजिएगा, मैथ का 40 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे कि प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के जो प्रश्न बने थे वो आप पर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। मैथ के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ा आपने, रेशियो पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, उनके सारे क्वेश्चंस यहां पर लगाओ। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूं 40 में से ना 35 क्वेश्चन आप एकदम कर देंगे। अभी आप तैयारी भी मत करो फिर भी कर देंगे। मैं इसीलिए बोलूं 2021 का पेपर आप जरूर देखना, 2017 का मत देख लेना, वो थोड़ा उच्च लेवल था, लेकिन 2021 का लेवल ऐसा था जो आपको कहेगा कि आप तैयारी कर लो, आपका हो जाएगा। 85 सेट रहे, ये हिंदी का पूरा सॉल्व पेपर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन सभी बुक्स का, जो ये बेहतर बुक है, इन सभी बुक्स का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। सामान्य ज्ञान के लिए ये आपको पता है NCERT बेस्ड ये बुक जो है वो बनाई गई है, महात्मा गांधी जी वाली फोटो है। तो ये सभी बुक्स का जो लिंक है, ये वन लाइनर अप्रोच की बुक है सामान्य ज्ञान के लिए, ये बड़ी अच्छी बुक है, मेरे पास में भी है, मैं आपको दिखा दूंगा ये सभी। तो इन सभी को आप अच्छे से लगाना, इन सभी का रिवीजन करना, टॉपिक पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको फिर एक बार दोबारा से बोलता हूं कि यूपीएसआई का जो कार्यक्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है। पीसी वर्सेस सिविल पुलिस, सिविल पुलिस के दरोगा, प्लाटून कमांडर, इन दोनों की नौकरी और दोनों की कार्यक्षमता, दोनों में ड्यूटी के दौरान मिलने वाला समय, और दोनों ही नौकरी में मेंटल जो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, आप जान सकते हैं किस नौकरी में ज्यादा होगा, बताइएगा। जहां पर इतनी सारी पब्लिक, इतनी सारी जनता सिर्फ आपको देख रही है, आपको भीड़ कंट्रोल करना है, स्वाभाविक का प्रेशर आप पर होगा, मतलब सिविल पुलिस के दरोगा जी। लेकिन उसकी पावर क्षमता अलग होती है भाई, वो हर फील्ड में, समझ लो पुलिस आती है तो हर फील्ड में दरोगा जी भी आएंगे। लेकिन पीसी प्लाटून कमांडर, आप ये समझिए जैसे आर्मी के अंदर जो होते हैं ना कर्नल जनरल, समझ लो वो वाली फीलिंग आपको आ जाएगी। खैर, मैं इन सभी टॉपिक पर बाद में डिस्कस करूंगा। तो किरण पब्लिकेशन की जितनी भी बुक्स हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और बाय कर लीजिएगा। नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के भी आप इनकी, ये अच्छी किताब है, इन सभी को जो आप एक बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। आप अगर देखिएगा, बाकी हम बातें अगली वीडियो में करेंगे। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर भाई यूपीएसआई की नौकरी चाहिए, क्या अगर यूपीएसआई की नौकरी चाहिए तो भाई याद रखना आज से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो कोई नौकरी लग रहा है कि भाई हमको नहीं जाना किसी अदर डिपार्टमेंट है, तो वो उसकी तो बात अलग है। लेकिन भाई यूपीएसआई की नौकरी चाहिए तो दमदारी के साथ में आपका स्कोर आना चाहिए, समझ रहे हो ना। 300 प्लस तो अभी हो जाएगा, कांस्टेबल लेवल की पढ़ाई से ही 300 प्लस हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर स्कोर करना है, 320 से ऊपर स्कोर आपका जाना चाहिए, तब तो मजा आएगा। तो इस सब के लिए समय है, 3-4 महीने का पर्याप्त समय मिलेगा। अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे, इसके बाद में 3-4 महीने का समय मिल ही जाता है एग्जाम के लिए, तो अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।